मतलब हमारे जो एक फाउंडिंग मेंबर बोल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट बैच में अच्छा, सर फर्स्ट बेटा था बैच का फर्स्ट फर्स्ट लेक्चर में अटेंड किया था एक्चुअली, स्टूडेंट के साथ। और पहले पहले हाँ सर ने फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया था। सर आप शेयर कीजिए सर कुछ चीजें। एक्चुअली अभी एडमिशंस हुए तो एक्चुअली बहुत सारा लोग को पता ही रहेगा, बट अदरवाइज इन लास्ट पैंडेमिक ना बेसिकली मार्च में सर ने अनाउंस किया था कि मार्च से अप्रैल या मिड मई तक हम लोग ये करेंगे। उसके लिए एक अमाउंट फिक्स हुआ था मई सेकंड वीक तक, एंड देन वो सर लास्ट ईयर का बता रहा है एक्चुअली, जब सर विराट का शुरू हुआ जो था उस टाइम का बता रहा सर है सर। का जो वर्कहॉलिकनेस जो देखा, बाप रे बाप, बेसिकली इट वाज we are really basically we are lucky actually, and sir ने तो सबको पकड़ के रखा था, and then they were giving service round the clock actually। वो मई जून जुलाई में तो 2 में से या 3 में से एक सर ऐसा 4 बजे सुबह 5 बजे भी डाउट सेशन क्लियर होता था। So I was really shocked actually, and then actually then okay sir ने जैसा बताया कि they want some feedback, some advice also, so and I'm the kind of person who gives advice also, and they काफी कुछ वो लोग भी आपकी सुनते एडवाइस सर बहुत काम आती है सर। काफी लोग काफी सुनते भी है। एंड इट वाज एक्चुअली मेरा बेटा भी एक्चुअली बीजीटीआई में एडमिशन हुआ है, एंड देन अभी मेरा second younger son is with them actually, so I actually हमारा पूरा बैच ही rather we are very happy with sir's performance। मेरा खाली तभी एक्चुअली हमारा उसका सेंड ऑफ में भी सर को बोला था, एंड सो फार दे आर डूइंग दैट कि ये फर्स्ट बैच है बट आपको सेम कंसिस्टेंसी रखना है। और दूसरा मैं उनको रिक्वेस्ट किया था कि ये मिस आप दो तो है ही, बट बाकी जो सर है वो भी चेंज ना करे। तो so far नहीं वो सर है सर, जब तक it is चारों happening। चारों They पिलर जब can तक स्ट्रांग नहीं रहते तब तक add faculty, but they should not leave faculty, try to retain basically। So far it is बिल्कुल सही बात है सर। happening वो very good actually, and personally I'm more than happy, more than happy with them basically। and जैसे सर बोल रहे थे कि it is not only till admission, मैं तो बोलता हूँ एडमिशन तक नहीं, आगे भी कंटिन्यू है एक्चुअली उनका सपोर्ट या जो कम्युनिकेशन है बच्चों के साथ, it is too good actually। लोग क्या क्या करते हैं, कभी कोई गेम खेल रहे, ताली बजा रहे, क्योंकि हमें बच्चों के साथ एक बॉन्डिंग बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी पिछले वीक इंटरेक्टिव सेशन रखा था, तो कुछ कुछ बच्चे जिनसे बिल्कुल इंटरेक्शन कभी नहीं हुआ था, उस सेशन में वो बच्चे सामने आए कि जो पढ़ाई को लेके बहुत कम इंटरेक्ट करते हैं। तो उस इंटरेक्टिव सेशन के बाद लेक्चर में भी उनका फिर वो आवाज सुनने हमें मिला कि हाँ बच्चे पूछ रहे, आंसर्स बता रहे। मीन्स हमें कम्प्लीटली पढ़ाकू बच्चा नहीं चाहिए। पढ़ाई बच्चा कर सकता है कभी, हमें ऐसा चाहिए बच्चा जो अपने आप को भी एक्सप्रेस कर सके, थोड़ा क्लास में एंजॉय करके पढ़ाई करे। भले ही फिर कोई भी एग्जाम के थ्रू जाए, बट बच्चे को उस एग्जाम के थ्रू जो टॉप 2-3 आईआईटी का छोड़ के, ठीक है, आईआईटी के थ्रू सारे बच्चे टॉप 2 आईआईटी में नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, बट जैसे इन केस कितना भी वर्स्ट सिचुएशन होता है, बच्चे को हम उतना सपोर्ट देंगे कि हाँ उसको कभी फील नहीं हुआ कि मेरे पोटेंशियल को मैं यूज नहीं कर पाया। जैसे अभी आप भरोसा नहीं करोगे, जो बच्चे जिनका परसेंटाइल जिनका बहुत लिटरली बहुत कम आया था, जिनके ऊपर हमने बहुत मेहनत भी की थी, बट अभी भी उन लोगों के लिए हम लोग रात को डाउट सेशंस रखना, एटलीस्ट वीक में उनके लिए 10 से 12 लेक्चर हम रखते हैं, ठीक है। जबकि अभी इस टाइम पे मतलब उस कैटेगरी के स्टूडेंट्स पे कोई फोकस नहीं कर रहा है। एक तो बाकी इंस्टीट्यूट में क्या है कि जिनका मेंस में अच्छा परसेंट है उनको एडवांस के लिए पढ़ा रहे, और जिनका कम है उनको ध्यान ही नहीं दे रहे। बट हमारा वो है कि हाँ स्टूडेंट अपने पास है। और ये चीज क्या है ना सर, अभी के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जैसे लास्ट ईयर 25 स्टूडेंट अच्छे अच्छे कॉलेज पहुंचे, तो उसका इम्पैक्ट ना ये उनके जूनियर्स पे पड़ा। इस साल जो रिजल्ट आएगा वो अपने इस बैच पे भी पड़ेगा। तो हमारा वही है कि हर साल ये कि जितने स्टूडेंट आ रहे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट अच्छे से अच्छे कॉलेज पहुंचे, ठीक है। फिर हो सकता है वो आईआईटी के एडवांस के थ्रू जाए, मेंस के थ्रू जाए, सीईटी के थ्रू जाए, या फिर और कोई जिसको एनडीए वगैरह जहां भी जाना है, एक अच्छा बेंचमार्क सेट करके जाए कि हाँ हम विराट से पढ़े और हमें अच्छी चीजें मिली है। मतलब हम उस बच्चे के मुंह से तारीफ सुनना चाहते हैं जो अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि बच्चे के फ्यूचर नहीं और बच्चा टीचर की तारीफ कर रहा है, वो कहीं ना कहीं गलत भी है कि चलो बच्चा तो तुम्हारे लिए बहुत लॉयल था, बट उसके लिए अपन ने क्या किया, ठीक है। तो हमारा वही है कि बच्चा तारीफ करे, बट पहले वो अपना फ्यूचर सिक्योर करे, अच्छे कॉलेज पहुंचे, ठीक है। जैसे अभी जो भी स्टूडेंट जहां भी पढ़ रहे हैं वो अपने बैचमेट्स को कॉलेज में भी हमारे बारे में बताते हैं,
कॉल करके हमसे भी शेयर करते हैं कि सर ऐसी ऐसी चीजें डिस्कशंस होते हैं इंस्टीट्यूट्स के बारे में, तो हम विराज के बारे में बिल्कुल स्ट्रांगली डिस्कस करते हैं कि क्या विराज में चेंज है। ठीक है, तो वही अपना मेन मकसद वही है कि हर बच्चा अच्छे कॉलेज जाए। ठीक है, और कभी बच्चे को ये फील नहीं होना चाहिए कि टीचर उसके लिए मेहनत नहीं कर रहा है। ठीक है, कभी कभी हमें लगता है कि बच्चे डिमोटिवेट, हम भी बच्चों को मतलब बहुत मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे लास्ट ईयर तो हमारे इंटरेक्टिव सेशन रात को 12:30-1 बजे शुरू होते थे कि बच्चे 12 बजे तक पढ़ रहे हैं, उसके बाद उनको मैसेज जा रहा है कि 1-1.5 घंटे का सेशन है, और बिल्कुल उनके साथ फ्रीली डिस्कस करते हैं। एक्चुअली अपना जो जर्नी है ना सर, वो हुआ भी ऐसे टाइम में स्टार्ट है ना कि वहां जहाँ प्रॉब्लम ही थी सारी, क्योंकि सारा कोविड ही उसी टाइम स्टार्ट हुआ था। हमारे स्टार्ट करने के एग्जैक्टली 7-8 दिन बाद कोविड आ गया था। अब बच्चों का पेशेंस लेवल भी घटता जा रहा था, क्योंकि जैसे ही पेपर आ रहा फिर आगे शिफ्ट हो जा रहा था। क्या बच्चों की एक बार तैयारी होने के बाद जब पेपर शिफ्ट होता है ना, तो बच्चा बहुत डिमोटिवेट होता है। हमेशा उसको अच्छा नहीं लगता है कभी भी। ऐसा अपन को फील होता है कि नहीं पेपर शिफ्ट हुआ और पढ़ लेगा। हाँ, कहीं ना कहीं टाइम मिलता है, पर बच्चे का जो मोरल होता है, नहीं पेपर देने की तैयारी होती है, उसमें कहीं ना कहीं वो आता है कि नहीं यार हो जाना चाहिए था टाइम पे। तो ऐसे टाइम में पेरेंट्स को बहुत इश्यू आया, कॉल करते हैं सर मेरा बच्चा तो पूरे दिन पबजी खेलता है। लिटरली ऐसे ऐसे इश्यूज पे हमने 2-2 घंटे बच्चे से, पेरेंट्स से जूम मीटिंग पे बात कर रहे हैं, रात में बात चल रही है, बेटा गेम मत खेलो, बस 1 साल की बात है। ऐसे ऐसे मतलब पूरा साल इसी में निकला है, काउंसलिंग में निकला है, पढ़ाई काउंसलिंग पढ़ाई काउंसलिंग। तो ऐसा भी इश्यू होता है कोई बच्चे को, तो भी हम पे आप फोन करके बता दिया करो, क्योंकि क्या थोड़े दिनों बाद ऐसा रहेगा ना, आपको लगेगा कि बच्चे है ना टीचर की बात ज्यादा सुन रहे हैं, हमारे तो सुनते ही नहीं है। तो ऐसा केस भी आएगा। तो ऐसा केस आता है तो कोई कुछ करता है बच्चा, तो हमें आप बोल दिया करो, हम हमारे हिसाब से टैकल कर लेंगे उस चीज को। मतलब होता है कभी कभी बच्चे पेरेंट्स की नहीं सुनते, तो पेरेंट्स के हमें कॉल आते हैं कि सर एक बार आप बात कर लो। तो हमारा वही रहता है कि बच्चों को अगर अच्छी चीजों के लिए गाइड करने का मौका मिल रहा है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अभी भी होता है कोई बच्चे पास आउट भी हो गए, तब भी पेरेंट्स के आते हैं कि सर एक बार आप बच्चे से बात कर लो कि वो सही से कर रहा है नहीं कर रहा है। और लिटरली एक डिफरेंस ये भी आफ्टर विराज भी हमने देखा है कि जो भी बच्चे विराज से पास आउट हुए, काफी अच्छा उनका कॉलेज में परफॉर्मेंस चल रहा है। ठीक है, बहुत एक्टिव है बच्चे, और हमें वो चीज देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो एक अपन ने जो उनके साथ इंटरेक्शन के कारण उनके मन में वो चीजें बनी कि हाँ हमारे सर जैसे कॉलेज में एक्टिव थे पढ़ाई के साथ साथ, अदर एक्स्ट्रा जो भी करिकुलम होता है, तो उसमें अपने जो स्टूडेंट्स फर्स्ट बैच के जो पास आउट स्टूडेंट उसमें भी काफी एक्टिव है। ठीक है, और इसका वही है, अब धीरे धीरे अपने ये एग्जिस्टिंग बैचेस के भी उनके साथ इंटरेक्शन रखा करेंगे कि उनकी लाइफ में उनके साथ क्या क्या एक्सपीरियंस हुए। ठीक है, एक्चुअली सर लास्ट टाइम तक तो ऐसा हो जाएगा ना, बच्चे को ऐसा पूरा क्लियर इमेज हो जाएगा कि हमारे सर ने कॉलेज में किया क्या था। एक एक दिन का मतलब हमारा क्या है ना, बच्चों को मोटिवेट करने का तरीका ये है कि जब पढ़ा दो, ज्यादा लग रहा है कि बच्चों को ज्यादा हो रहा है, तो थोड़ी स्टोरीज ऐसी बता दो जिससे बच्चा लगे नहीं मैं भी वहां पे जाऊंगा तो ऐसे करूंगा। तो मतलब पर्टिकुलर जैसे एक मेरे को बहुत पेरेंट्स से मिला, मतलब एक ओपिनियन मिला कि नहीं सर बच्चे को हम सीईटी करवाना चाहते हैं, जेई बहुत टफ है। तो कहीं ना कहीं मैं अपनी स्टोरी रखता था कि मुझे तो सीईटी भी नहीं पता था। ठीक है, बट मेहनत किया इसलिए पहुंच गया। आईआईटी का सोचता 10th के बाद तो आईआईटी होता कि नहीं होता पता नहीं, बट हाँ 10th के बाद जो मतलब रिगरसली जो मेहनत की थी शिद्दत के साथ, उसके कारण आईआईटी पहुंचा। तो हम बच्चों को यही बोलते हैं कभी अपने आप को भी कम मत समझना, क्योंकि होता है स्टार्टिंग में बहुतों को दिक्कत आती है। ठीक है, मैं तो लिटरली पहले 1-2 महीने लातूर में ऐसे मुझे आदत थी कि मैथ्स में हमेशा फुल नंबर लाने की, वहां जाने के बाद मेरी मैथ्स में टॉप 10 में भी रैंक नहीं आ रही थी। तो वो स्टार्टिंग का फेज रहता था हमारा। वही है कि बच्चों को भी ऐसा डिमोटिवेट फील नहीं होना चाहिए कि नहीं उनसे होगा नहीं, क्योंकि ये जर्नी वही है। जैसे लास्ट ईयर हमारे साथ जब बच्चे जुड़े थे मार्च में, तो हमें नहीं पता था कितने बच्चे आईआईटी जाएंगे या कितने बच्चे सीईटी में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। वो तो जैसे जैसे पढ़ाई चलती रही उन्होंने अपना एक मतलब मेहनत भी बहुत की है बच्चों ने। लास्ट ईयर जो आया था ना साइक्लोन, कौन सा था, निसर्ग। निसर्ग मतलब उस दिन जब साइक्लोन आया था, हमारा 6 घंटे लेक्चर चल रहा था। साइक्लोन आने से पहले लेक्चर शुरू हुआ था, साइक्लोन खत्म होने के बाद लेक्चर खत्म हुआ था। और लिटरली बच्चों को कुछ पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है, कोविड के कारण क्या हो रहा है। बच्चे खुश थे, पढ़ रहे थे, और ये हम मानते हैं कि बच्चे अगर शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं तो हम उनसे कुछ भी अचीवमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, मेन वही है कि बच्चे मेहनत करते रहे तो हर चीज पॉसिबल है। हाँ मैम बोलिए। हाँ, हाँ, मैं आपसे फर्स्ट टाइम मीट कर रही हूँ सर। मुझे हमने जो ट्रस्ट करके आपके क्लास में श्रुति को भेजा है, जैसे अभी तो ऑफलाइन ऑनलाइन ही चालू है, लेकिन लगता है कि आपसे बात करने के बाद में कि हाँ वो कर सकेगी। और ऑनलाइन मैम क्लास का वही ये है डेडिकेटेड है, मतलब अच्छा है। मतलब वो थोड़ा इंट्रोवर्ट है, बात नहीं करती है, बट हाँ डेडिकेशन है, हर लेक्चर में रहती है, रिस्पॉन्स आता है, होमवर्क वगैरह सबमिट कर रही है, तो अच्छा है।
हाँ, वो क्लास के बारे में भी ज्यादा बात नहीं करती हमसे, बताती नहीं कुछ, सिर्फ केमिस्ट्री का बताया उसने कि जो केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है वो उसे पहले पसंद नहीं था, अभी उसे बहुत अच्छा लग रहा वो, और केमिस्ट्री उसका फेवरेट सब्जेक्ट बन गया है, जो पहले कभी अच्छा नहीं लगता था उसे। सही है, अच्छा है, बढ़िया बात है। सर इसी तरह हमने अपने बच्चों को आपके क्लास में भेजा है, तो आप वैसे ही उनके तरफ ध्यान दीजिए, बस इतनी एक मैम रिक्वेस्ट थी आपसे। मतलब हम लोग वही मानते हैं, हमारे छोटे भाई लास्ट ईयर पढ़ रहे थे हमारे बैच में, अभी अभी ये इस साल 12th में भी है, तो वैसे हमारे लिए भाई बहन ही हमारे, ठीक है, एक तो एज डिफरेंस भी उतना ज्यादा नहीं है, तो हमारा वही है कि एज अ फैमिली है तो अपने भाई बहन, छोटे भाई बहन की जितनी केयर की जाती है उससे भी थोड़ा ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वही है बच्चे, आपने इतना मतलब जैसे आप इतने दूर रहते उसके बाद भी आपने डिसीजन लिया, एक तो पहली बात तो डिसीजन लेना बहुत बड़ी बात, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट तो डिस्टेंस है, फिर लड़की है, लड़की का कैसे वहां पे रहने का अरेंजमेंट होगा, तो आपने एक स्टैंड लिया, तो हमारा एक फर्ज बनता है कि हाँ, कि आपने अगर सोचा है, प्लान किया है, तो हम उसमें हमारी तरफ से कुछ ऐड करें, जिस कारण आपकी बच्ची के लाइफ में कुछ थोड़ा चेंज है। ठीक है। नहीं, वो आपका अंजलि भी बोल रही थी कि अभी पढ़ने के बाद में उसको ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं नीट का एग्जाम देके मेडिकल में जा। इतना गारंटी देता हूँ, अगर 29 बच्चे बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कर रहे हैं और एक बच्चा वीक है ना, उस एक बच्चे के लिए अलग से सेशंस लेंगे, इतना इतना हम कमिटमेंट दे सकते हैं कि ये नहीं सोचेंगे कि नहीं 30 में से 29 खुश है तो उसमें सेट नहीं, हमारा वो नहीं। अगर एक भी बच्चा है कि जो फ्लो से पीछे रह रहा है तो उसके लिए अलग से मेहनत करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो उस टाइम तो ये तो नहीं बात हुई थी कि हम अच्छे बच्चों को पढ़ाएंगे, अपना बात तो ये कि हाँ बच्चा अपने पास है, उसके लिए मेहनत करनी है, ठीक है, भले ही फिर अपने 30 में से 29 भी अगर मेंस क्वालिफाई कर रहे एक रह रहा, तो भले उस एक के लिए क्यों ना सीईटी या जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन करानी पड़े वो कराएंगे, ये एक्सक्यूज नहीं देंगे कि नहीं बाकी सब बच्चों का तो अच्छा है रिस्पॉन्स, आपके बच्चे का नहीं है, आपके बच्चे ने पढ़ाई नहीं की होगी, और हम पेरेंट्स से ये चीज तो कभी नहीं कहते बच्चा नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि एडमिशन हमारे पास आया तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि बच्चे पढ़ाई में एंगेज रहे, उनका इंटरेस्ट बिल्डअप होता रहे। हाँ भले कुछ 2-3 एग्जाम्पल आते हैं कभी कभी एक आध साल में कि बच्चा बिल्कुल ही आउट ऑफ द ट्रैक है, बट नॉर्मली विराज में तो हमें आज तक ऐसा बच्चा मिला नहीं है जो पढ़ाई के अलावा कुछ ऐसा कोई चीज में घुसा हो, तो वही है सर, मतलब वही आपने जो बोला वो समझा मैं कि लास्ट मोमेंट तक, जैसे फर्स्ट बैच के लिए क्या है वैसे लास्ट बैच तक करते रहेंगे तो शायद ये चीज और आगे अच्छे से एक्सप्लोर करेगी, और वही है सर, मार्केटिंग से हम लोगों तक पहुंच सकते हैं, बट लोग हमारे पास तभी पहुंचेंगे जब कोई 4 पेरेंट्स के वो रिव्यू सुनेंगे, ठीक है, मतलब लोगों के घरों तक पहुंचना बड़ी बात नहीं है, वो पेरेंट घर से निकल के विराज में आएगा, वो तभी आएगा जब वो 4 लोगों की बातें सुनेगा कि हाँ बच्चा हमारा पढ़ा है वहां पे, ठीक है, और कुछ कुछ तो ऐसे भी है पेरेंट्स जिनको सेकंड थर्ड रेफरेंस मिला है, कि किसी पेरेंट ने ग्रुप में मैसेज शेयर किया, वहां से किसी ने पढ़ के उनको अच्छा लगा, उन्होंने कहीं और शेयर किया, ठीक है, जैसे प्रथमेश के पेरेंट्स है मदन सर, ठीक है, इनको रेफरेंस मिला उन पेरेंट्स से जिनका बच्चा हमारे पास पढ़ा भी नहीं है, करेक्ट ठीक है, करेक्ट। मतलब हाँ बस हम लोग मिले थे उनसे, उनका बच्चा आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, विराज के इनिशियल डेज थे, और मेरे एक सीनियर है उनके कलीग है, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था कि हाँ ये लोग है, विराज एकेडमी शुरू की है, तो उनके साथ जब इंटरेक्शन हुआ तो कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि उनका बेटा हमारे यहाँ पे पढ़े, बट हमने ही कहा था, सजेशन दिया था कि अगर वहां जहाँ भी पढ़ रहा है वहां अगर उसका फ्लो सही है तो फ्लो तोड़ना सही नहीं है, तो सर के साथ जब उनकी बात हुई तो उन्होंने मतलब एक फुल्ली रिकमेंड किया कि सर आप एक बार विराज वालों से बात कर लो, तो वही है सर, अच्छाई तो बहुत अच्छाई फैलने के बहुत सारे रास्ते हैं, ठीक है, एक तो ये भी रिक्वेस्ट, हमें जो बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं ना, विराज के लेक्चर लिटरली टीवी सीरीज जैसे देखते हैं, मतलब मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया कि 16-17 लेक्चर बच्चे ने 3 दिन में खत्म किए, वो भी प्रॉपरली नोट्स बना के, ठीक है, तो हमारा वो है, अभी उनको जो भी पढ़ाया जा रहा है पूरे 1 साल में उनको दिखेगा कि हाँ ये सर ने पहले बताया था, अब डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है, तो अपना जो भी चीजें चल रही है कहने के लिए 9th के टॉपिक्स है, बट इनका डायरेक्ट एप्लीकेशन है, जैसे अभी उनको जो भी नंबर सिस्टम पढ़ाया है, डिटरमिनेंट्स पढ़ाया है, तो आगे जैसे वो टॉपिक्स 11th-12th में आएंगे तो वो बहुत उसमें कॉन्फिडेंट रहेंगे, ठीक है, क्योंकि वही ये चीजें कंसेप्ट वही है, थोड़ा नए तरीके से आगे एक्सप्लेन किया जाता है या आगे एक्सटेंड किया जाता है, तो अभी टॉपिक्स वही पढ़ा रहे हम लोग, बिल्कुल मतलब ट्रैक से ना निकलते हुए, जैसे नंबर सिस्टम हमें था कि कनेक्टेड है, डिटरमिनेंट कनेक्टेड है, जैसे अभी नेक्स्ट वीक में सर सिंपल काउंटिंग पढ़ाएंगे जो भी एक अच्छे से कनेक्ट होता है 12th में, तो अभी टॉपिक्स वही पढ़ाए जा रहे हैं, और मेन वही है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस उस लेवल की करवा रहे हैं ताकि अगर कोई बच्चे का पहला 1-2 टॉपिक वीक भी रह जाता तो वो 9th-10th वाला रह जाएगा, बट उसको एक अप्रोच उस लेवल तक पहुंच जाएगा,
ठीक है। अब जैसे 11th का जब टॉपिक शुरू होगा तो बच्चे मेंटली पूरा प्रिपेयर रहेंगे कि उनको कितना लेवल का पढ़ना है, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उनको कितने फ्रीक्वेंटली असाइनमेंट्स मिलने वाले हैं। जैसे अभी आपको इस 1-2 वीक में दिखेगा कि बच्चे पूरा रात दिन रात मेहनत करेंगे तब भी असाइनमेंट खत्म नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि अभी लास्ट वीक से तो शुरू कर दिया हमने कि असाइनमेंट्स वगैरह देना शुरू किया है। तो अभी और थोड़ा बच्चों पे भी थोड़ा डालेंगे, पढ़ाई का प्रेशर डालेंगे, क्योंकि एक बार उनको आदत लग जाएगी, 4-4 5-5 घंटे सीटिंग कैपेसिटी हो जाएगी तो फिर आगे से अच्छे से हो जाएगी 11th के टॉपिक्स में। ओके, थैंक यू सर। रंगारी सर बोलते हैं। हाँ हाँ सर। हाँ सर। हाँ। सो एक्चुअली जो है फैकल्टी या टीचर का इंटेंशन ही वही होता है कि जो उनके पास है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को दे सके, कुछ भी अपने पास ना बाकी रखते हुए। नॉर्मली ऐसे होते हैं कि हर बच्चा इनरली मोटिवेटेड नहीं रहता है पढ़ाई के लिए, उनको बिल्कुल सही बात। का परस्यूएंस ज्यादा ही चाहिए, टीचर उनके पीछे लगना ही चाहिए कि नहीं आपको ये पढ़ना ही है। तो जब तक ये टीचर नहीं बताएगा कि आपको पढ़ना है, जैसे 50% स्टूडेंट हमारे आपके बैच में होंगे, समझो 30 में से 15 जो खुद होके पढ़ते हैं, बट मुझे मालूम है मेरा बच्चा खुद होके कभी नहीं पढ़ेगा, उसको पीछे लग के आपको करवाना ही पड़ेगा। तो वैसा ही मेरा कलीग था जिनके 2 बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं, तो उनसे उन्होंने मुझे बोला कि सर ये डिफरेंस है, आप देखो। तो महाजन सर से भी मैंने बात किया उस दिन, शायद हम लोग 1-1.5 घंटा डिस्कस किया, और फिर ये स्पेक्ट भी आपके पास उसी हिसाब से आया कि मेरे एक सर, और मुझे ये भी लगता है कि मैं भी टीचर हूँ तो मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को क्या एक्सपेक्ट होता है एंड पेरेंट्स को क्या एक्सपेक्ट होता है। तो मैं अभी तक आप जो भी कह रहे थे मैं सुन रहा था। आप सच्चे टीचर हो जब तभी तक हो जब तक आप पैसे के पीछे नहीं भागते, इसीलिए शायद राम सर ने हमें कुछ शेड्यूल नहीं दिया। तो दैट इज अ वन गुड थिंग आई कैन टॉक अबाउट यू पीपल, कि आप जिस दिन पैसे के पीछे भागना शुरू कर देंगे तो आपके अंदर का जो टीचर है वो कहीं तो भी साइड में हो जाएगा। बिल्कुल आप सही अगर बात। उसी टीचर को अगर जिंदा रखते हो तो आपको पैसा भी आपके पास बराबर आ जाएगा, और हमारे जैसे पेरेंट जो आपके ऊपर विश्वास करते हैं, ऐसे आपके 2 नहीं अगले साल से शायद 3 या 4 बैच भी बन जाए। सो भाई थैंक सर, यू सर। उम्मीद करते हैं कि हमारे मेंटेलिटी के हमें और अच्छे लोग मिले जो इस फील्ड में यस अच्छा सर, करना श्योर चाहते हैं, सर। अगर क्योंकि आप सिर्फ क्लियर हमारे हो, मेहनत करने से कल 100 एडमिशन आते तो हम वो ले भी नहीं पाएंगे। आप कि अगर हम क्लियर हो, 4 ही आप रह गए प्योर हो, आप क्लियर हो, आप प्योर हो, तो सर आपके साथ लोग जुड़ेंगे ही। वही बिल्कुल वो सही भी है बात है सर। सर। तो वही है। तो ठीक है सर, बाकी आपने जो बात बोली वो सही था कि बच्चे के पीछे लगना पड़ता है। इनफैक्ट जैसे हम दोनों ने फेस किया है कि एग्जाम है, दूसरे दिन रात को हम बच्चे से बात कर रहे हैं, समझा हाँ सर, रहे मैं हैं। अभी जनरली मेरे बच्चे के बारे में बोलता हूँ कि 7वीं 8वीं तक उसका परफॉर्मेंस बहुत वीक था, बट जो भी 9वीं 10वीं में उसने क्लासेस ज्वाइन किए, वहाँ के फैकल्टीज उसके पीछे लग लग के नाउ ही हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। तो मुझे मालूम है मेरे बच्चे का कि जब तक उसे पीछे नहीं रहोगे वो कुछ नहीं करने वाला है, कुछ नहीं करने सर वाला। एक टाइम पे मैं बताता हूँ आपको, बट हमें नहीं, बच्चे हमारे पीछे लग जाएंगे। अभी जो 12th का बैच है ना, लिटरली हमें रात को 12 बजे भी उनको दिक्कत है ना, वो ये नहीं सोचते सर क्या कर रहे हो। सो ये आपका वो स्किल है कॉल और ये करते आपका हाँ। डेडिकेशन है सर स्टूडेंट्स के और बारे बहुत में। अच्छा लगता है सर, कोई बच्चा रात को 1 बजे कॉल करके और अपनी दिक्कत बता रहा है। एकदम दोस्त की तरह है, ऐसा मजे भी लेता है, एकदम नहीं दोस्त नहीं की तरह रहता मैं था हमारा जो ये तो मैं फुल्ली एग्री करता हूँ। एक दिन प्रथमेश ने विकास सर को रात में 1 बजे कॉल किया, मैं बोला तू 1 बजे सर को तकलीफ दे रहा है और अभी तो तेरा 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है। नहीं मैं सर को बात करता हूँ, सर ना बोलेंगे तो फिर, और सर ने कभी ना नहीं बोला, उन्होंने 1 बजे उसका कॉल अटेंड किया। आई मीन रियली अप्रिशिएट, ऐसा डेडिकेशन कहीं नहीं मिलेगा। एंड सर आपका क्या है कि एक्चुअली आप मतलब जो भी पेरेंट्स यहाँ आए ना, एवरीबडी हैज गॉट कन्विंस। मैं एक दिन जयश्री मैडम से बात कर रहा था, जयश्री मैडम ने प्रथमेश को सिखाया है सिंघानिया कॉलेज में, सिंघानिया स्कूल। तो मैडम का कन्विंस देख के मतलब मेरे को 1% भी डाउट नहीं हुआ कि मतलब यू नो लाइक आई शुड थिंक। मैंने आपसे बात, विकास सर आपसे बात करने के पहले जयश्री मैडम से बात की, and she was fully convinced. I mean, she has gone to many classes and she said बस आँख बंद करो एंड ये क्लासेस में ज्वाइन करो। सो सर आपके पास जैसे स्टूडेंट तो मतलब आपके पास है ही, बट पेरेंट्स आर आल्सो इक्वली डेडिकेटेड and everybody is looking towards you with you know like a big hope, and of course there is our contribution also. I mean ऐसा नहीं कि आपको सौंप दिए और हम लोग चुपचाप पीछे बैठेंगे, नहीं, हम लोग पीछे से सपोर्ट करते रहेंगे। we are equally responsible. हमारे पास जो भी पेरेंट्स आए वो कहीं ना कहीं उम्मीद लेके आए, तो वो कहीं ना कहीं हमें भी हेल्प करेगा, बच्चों को भी हेल्प करेगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की सीरियसनेस कहीं ना कहीं वो बच्चों पे भी इम्पैक्ट करती है, हमें भी टाइम अपडेट मिलते हैं, तो उस हिसाब से हम भी कहीं ना कोई चेंजेस करते रहते हैं। और हम तो चाहेंगे कि आप लोग जो भी दिक्कतें हो
कभी आपको लगता है परफॉर्मेंस खराब है, कोई इशू नहीं, आप डिस्कस करिए, ठीक है। और पेरेंट्स टीचर मीटिंग की अपन को जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कभी भी मतलब एज हम भी टीचर है, आप भी पेरेंट्स है, कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ये और इसका अभी जैसे आप लोग बोल रहे थे इंस्टॉलमेंट का, चलो ठीक है, अभी तो अपना सब कुछ कमिटमेंट है इंस्टॉलमेंट्स वगैरह का। लास्ट ईयर का एक मैं एक्सपीरियंस बताऊंगा। जैसे रवि सर ने बताया कि बैच शुरू हुआ था मई महीने तक के लिए, मार्च से मई तक के लिए, बट लॉकडाउन कारण एक्सटेंड होता गया। तो हमने शायद जुलाई की एंडिंग थी ना, जुलाई एंडिंग या अगस्त के स्टार्टिंग की बात है, मीटिंग चल रही थी और शायद कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ये लगा कि सर फीस की बात करेंगे, क्योंकि पहला फीस जो था उन्होंने कंप्लीट किया था, एक्चुअली एक्सटेंड हम होता जा रहा था। थोड़ा ये पेपर से रिशेड्यूल हो रहा था, उसके रिगार्डिंग कुछ बात करने के लिए मीटिंग शेड्यूल की थी। पेरेंट्स को लगा कि शायद 2 ही महीने का कमिटमेंट था, तो इनका कुछ फीस का या कुछ इश्यू है या फिर बात करना चाहते होंगे, तो इसलिए इन्होंने मीटिंग रखी है। तो उस माइंडसेट से आए थे पेरेंट्स काफी। तो पेरेंट्स को भी शायद लगा था, और लिटरली लगभग 10 से 12 पेरेंट्स ने मतलब जूम पे भी पर्सनल मैसेज में हमें लिखा था कि सर आपको अगर फीस की डिमांड है आप ग्रुप में लिखो, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो। बट हमारा होता है कि नहीं, बच्चे के लिए कर रहे हैं, ठीक है, बच्चा पढ़ रहा है, हम एंजॉय कर रहे हैं उस चीज को, और कहीं ना कहीं हमारी मेहनत हमारे ही काम आने वाली है, ठीक है। आपके बच्चे के लिए हम अगर एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा भी स्वार्थ है कि कल बच्चा अच्छे कॉलेज जाएगा, अच्छे उसका अच्छा रिजल्ट आएगा, कल हमें याद रखेगा। इनकेस हमें 10-15 साल बाद कोई हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो हमारे स्टूडेंट्स ही हमें सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो वही है, तो ऐसा कोई मतलब हमारा वही है कि मेहनत कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स से, उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, किसी पे एहसान नहीं कर रहे। अगर आपके बच्चे के लिए हम रात को कभी डाउट सेशन ले रहे हैं, पर्सनल 1-to-1 पढ़ा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने हमारे पास इसीलिए दिया है कि हाँ ये टीचर मेहनत करवाएंगे, और कभी हम लोग इस चीज को मतलब ये नहीं रखेंगे नहीं हम आपके बच्चों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें कुछ ऐसा अलग से आपकी तरफ से कुछ चाहिए, कोई नहीं। आपने भरोसा डाल दिया, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे स्टूडेंट्स है, उनके लिए जितना ज्यादा मेहनत करना हमारा कर्तव्य, ठीक है। तो और किसी को कुछ ओके, गुड लक। ओके, सर थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके, Okay, थैंक यू thank you. एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू।